हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, मैं चेक करूँगी कि आपके पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं कर रहे। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप हो चुका, हर चीज़ ख़त्म हो गई है, जब बात हो रही है, कम हो रही है, तो भी ये रीडिंग आपकी है। चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, चाहे आप मैरिड हो इनके साथ, चाहे आप इनके लवर्स हो, या आपका ये लवर्स है, चाहे आपका ये एक्स है, कोई भी हो मेरी रीडिंग को देख सकता है। ठीक है। मैं जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं करती, मेल फीमेल कोई भी मेरी रीडिंग को देख सकता है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं कर रहे। क्या रीज़न क्या है कि वो आपके साथ सही से बात नहीं कर रहा, क्यों कर रहा, ऐसा क्यों कर रहा वो। ठीक है। जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। सारी बातें, सारी चीज़ें अपने पर ज़बरदस्ती मत लीजिएगा। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा एनर्जी किसकी है, और चैनल को सब्सक्राइब किया करो भाई गाइस, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ आपको पता चल सके जी। सबसे पहले देखते हैं इस पार्टनर की एनर्जी क्या है। ठीक है, इस टैग को मैं ले लेती हूँ। ये पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, एंजल मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है वो इनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। बताइए यार के एंजल, क्या रीज़न क्या है ये पर्सन बात नहीं कर रहा। सबसे पहला रीज़न आपका कास्ट, कल्चर, रिलीजन अलग हो सकता है भाई। आप डिफरेंट हो, एक वाइट एक ब्लैक है यहाँ पर। ठीक है, ये एक रीज़न है। ठीक है, हो सकता कि दुनिया समाज के बारे में सोचकर ये पर्सन आपसे बात नहीं करता। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये भी है कि लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आपसे। ये पर्सन हो सकता है दूर हो आपसे, कहीं आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी में हो सकता है, जिसके कारण ये आपकी तरफ नहीं पहुँच पा रहा। ठीक है, तीसरा यहाँ पर ये है कि ये जो पर्सन है यहाँ पर, ठीक है, तीसरा कारण एक कार्ड और ले लेते हैं। यस, तीसरा कारण ये है यहाँ पर जी कुछ चीज़ों को आपसे छुपा रहा है भाई। ठीक है, तो ये आपके सामने वो सच्चाई नहीं आने देना चाहता। ठीक है, इसने कोई सच्चाई छुपाई है आपसे, इसलिए आपसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप इनसे बार बार पूछ रहे हो उस सवाल को, तो ये आपसे जी चुराता, नजरें चुराता नजर आ रहा है। क्यों, क्या सवाल पूछ रहे हो अब आप इनसे। चैरियट है मेरे पास, 3 ऑफ सोर्ड्स, तो आप इनसे पूछ रहे हो भाई कि तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा भाई। ठीक है, हो सकता है पास्ट में ये पार्टनर आपको छोड़ के गया हो, या तो आपने इनकी कोई चोरी पकड़ी है। ठीक है, तो या तो इनके किसी एक्शन से आपका दिल टूटा है, कुछ तो इसने किया है जिसके कारण आपका दिल टूटा है, आपको पेन मिली है। ये आपसे आपके सामने नहीं आ पा रहा, इसलिए भी आपसे बात नहीं कर पा रहा कि यहाँ पर इसने कुछ आपके साथ किया है, इसको ये शर्मिंदा है, शर्म आ रही है इसको। ठीक है, यस, इसको थर्ड पार्टी के बारे में बताना होगा, इसलिए ये आपके सामने नहीं आ रहा, इसलिए ये आपसे बात नहीं कर रहा। आपने इनकी कोई चोरी पकड़ ली है। ठीक है, आपने इनकी कोई चोरी पकड़ी है, वर्क प्लेस पर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। ठीक है, ऐसा भी सिनारियो कि ये आपसे नज़रें नहीं मिला पा रहा, शर्मसार है। ठीक है, क्योंकि इसको बताना पड़ेगा। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो ये इसके पास कोई जवाब नहीं, आंसर नहीं है। ठीक है, कि इसने आपके साथ ऐसा क्यों किया। एक सिनारियो ये भी है, इनकी फैमिली थोड़ी ग्रीडी है। यहाँ पर इनकी फैमिली ने इनको बहका कर यहाँ पर आप दोनों के भी तलवारें चलवा दी, आपका रिलेशनशिप ख़त्म करवा दिया। ठीक है, और इनको लॉन्ग डिस्टेंस में कहीं दूर भेज दिया ताकि ये पार्टनर आपसे जुदा हो जाए। ठीक है, ये भी सिनारियो है। लेकिन कोई भी सिनारियो यहाँ पर ये पार्टनर यहाँ पर आपको जस्टिस देना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर ये बात इसलिए भी नहीं कर रहा क्योंकि इसको आपको जस्टिस देना पड़ेगा, आपको सच्चाई बताना पड़ेगी। तो यहाँ पर ये इनको लगता है यहाँ पर मुझे झुकना पड़ेगा, ये भी कारण है यहाँ पर। ठीक है, ईगो वाला पर्सन है, अकड़ है। यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी है यहाँ पर इसके अंदर, बहुत ज़्यादा लीड करता है, खूबसूरत हो सकता है, यंग हो सकता है, एज का मैटर हो सकता है, तब भी ये बात नहीं कर रहा, ऐसा भी सिनारियो है। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या रीज़न है वो मेरे व्यूवर से बात नहीं कर रहा। इसको मैं ले लूँगी। ठीक है, फिर से क्या रीज़न है एंजल, वो मेरे व्यूवर से बात क्यों नहीं करता। यस, कुछ लोग के पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में है, वहाँ थर्ड पार्टी क्रिएट कर चुके हैं भाई, थर्ड पार्टी वर्क प्लेस में हो सकती है, इसलिए ये बात नहीं कर रहा आपसे। और यस यस यस, लेकिन ये थर्ड पार्टी से निकलना चाहता है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है, एंड करना चाहता है थर्ड पार्टी के साथ।
उसके बाद ही आपकी तरफ ये बढ़ना चाहता है, ऐसा भी सुना रही हो यहाँ पर। सो यहाँ पर इनकी विश है कि आपको पाना है यहाँ पर, ठीक है। इस पार्टनर ने पास्ट में ऐसा भी किया है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ इसने दो दो लोगों को बैलेंस करने की कोशिश की है, थर्ड पार्टी को भी आपको भी। क्या बैलेंस कर पाया? जी नहीं, ये बैलेंस नहीं कर पाया, चीज़ें आपकी तरफ पहुँच गई, आपको पता चल गया यहाँ पर। या तो आपने इनकी कोई चैट पकड़ी है, या इनका कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज पकड़ा है। यस, जिसके कारण स्लीपलेस नाइट में ये पार्टनर है। भाई क्या करूँ मैं, तुमने मेरी चोरी पकड़ ली है, तुमको पता चल गया मैं थर्ड पार्टी के साथ भी हूँ यहाँ पर। अब किस मुंह से तुम्हारे पास आऊँ? आना तो चाहता है लेकिन मुंह नहीं दिखाना चाहता ना, क्योंकि ये जानता है आप एक बहुत ऐसे पर्सन हो, आपको सच्चाई पसंद है भाई। आप इसको क्लियर कट ज़िंदगी से निकाल दोगे, ये इसलिए भी डर रहा है यहाँ पर। ये चाहता है आप थोड़े समय ठंडा हो जाओ, फिर आपकी तरफ आया जाए, ठीक है। ये भी सिनारियो और देख लेते हैं क्या कारण है भाई। यस, कुछ लोग का पर्सन ऐसा भी है, तो ये थर्ड पार्टी के साथ हैं, इसने गलत स्टेप उठाया, जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया, आप वेटिंग जोन में आपको रखा, आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, शादी को एंड कर दिया। या तो आपकी शादी होने वाली थी, एंड कर दिया इसने, आपके साथ शादी नहीं की, कमिटमेंट नहीं दिया। अब ये सही समय का इंतज़ार कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड पार्टी के चक्कर में किया इसने, तो यहाँ पर स्लीपलेस नाइट है, ठीक है, इस पार्टनर की। और जी कहीं से आपको देखता है, ठीक है, और इसको लगता है आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, सेलिब्रेट कर रहे हो अपनी लाइफ को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अब इनकी जस्टिस की ज़रूरत नहीं है, आपको इनके प्यार की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आप इनसे दूर हो चुके हो, अब आप इनके लिए पहले जैसी मोहब्बत फील नहीं कर रहे, अब आप इस रिलेशनशिप पर वर्क नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत से लोग आपसे बात करते हैं, प्यार करते हैं, आपको चाहने वाले बहुत हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप बहुत से लोग आपको मिलने के लिए, बात करने के लिए बेकरार हैं, तो क्यों लोगे आप एक्शन इनके लिए? तो इसलिए भी ये बात नहीं कर रहा, लेकिन गलती कर गया है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है जी। और देख लेते हैं क्यों नहीं बात कर रहा मेरे व्यूवर्स का पर्सन उनके साथ। भाई एंजल बताइए, आर के एंजल, गैब्रियल, माइकल, आर के एंजल, उरी, सपोर्ट कीजिए। यहाँ पर कुछ लोगों का पर्सन ऐसा भी हो सकता है, सडनली इनकी कोई हेल्थ का इशू हो सकता है, यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है इसको। क्या है यहाँ पर? नहीं 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 नहीं, हेल्थ प्रॉब्लम भी है यहाँ पर। दूसरा सिनारियो ये भी है यहाँ पर भी, ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग देखता है, आप पावर में हो अपनी, ये दूर से देख रहा, डरा हुआ है, डरता है आपसे, ये आपकी बातों से डरता है। जैसे कहते हैं ना कि कोई कोई इंसान होता है जो कह देता हो जाता है, तो ये इसलिए आपका सामना नहीं कर पा रहा, क्योंकि इनको पता है इन्होंने थर्ड पार्टी के कारण आपको छोड़ा है, यहाँ पर रॉन्ग एक्शन लिया, ठीक है। सो यहाँ पर एक तो इन्होंने बहुत ज़्यादा देरी की है इस एक्शन में आपके पास पहुँचने तक, ठीक है। आपके तरफ टाइम से ये आए नहीं, लौटे नहीं, बहुत टाइम हो सकता है आपको इस पर्सन ने छोड़े हुए, ठीक है। लेकिन ये डर रहा है कि आप कुछ कह दोगे तो वो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ये पावर में देखता है, ठीक है। ये आपके अंदर बहुत पावर हो सकती है, सुपर नेचुरल पावर हो सकती है यहाँ पर, जिस स्पाई कर रहा है आपको, लेकिन सामने हिम्मत नहीं आपसे बात करें। ये यूनिवर्स से मांग रहा है आपको, मिस भी करता है यहाँ पर, बैलेंस करना चाहता है आपके साथ, लेकिन खुद से नहीं आया जा रहा भाई, खुद के अंदर पावर नहीं है, गलत कर गया है इसलिए। और देख लेते हैं क्यों नहीं आ रहा ये। आप यूनिवर्स को बहुत मानते हो, यस यस यस। ओके, सबसे पहली बात तो आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस है, आप पावरफुल, अपनी पावर में हो यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर आपका रिलेशनशिप ऐसे ही एंड नहीं हुआ, यहाँ पर बहुत से लोग, बहुत से इनकी फैमिली की तरफ से बहुत से लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हुए हैं, यहाँ पर जो आपका रिलेशनशिप खराब हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के बारे में ना ये पर्सन जानता है कि आप कैसे हो, आप गुस्से में जो कहोगे ना वो होता है, क्योंकि आप एक आध्यात्मिक पर्सन हो सकते हो, दुनिया को गाइड कर सकते हो, ऐसे पर्सन हो जो आप कह देते होता है, या आपके पास कोई पावर है। तो ये नहीं चाहता कि इसकी फैमिली के बारे में, को कोई चोट पहुँचे, कोई तकलीफ पहुँचे, ठीक है। क्योंकि इनको पता है इनकी फैमिली ग्रिडी है और लालची है यहाँ पर, और ये आपके साथ बात करेगी, फाइट ही करेगी, आपके साथ झगड़ा ही करेगी। और इनको ये भी पता है इनकी फैमिली जितना चाहे झगड़ा कर ले आपके साथ, आर्गूमेंट कर ले, फाइट कर ले, लेकिन आपका मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि आपके पास सुपर नेचुरल पावर है, आप गॉड के करीब हो,
लोग आपसे एडवाइस मांगते हैं, आपके पास कोई ऐसी पावर है, आप दुनिया का भला कर रहे हो, तो इनको लगता है यहाँ पर अगर आपने कुछ बोल दिया तो इनकी फैमिली का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ऐसी एनर्जी है। तो ये यहाँ पर इमोशनल तो है लेकिन आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे, कंट्रोल कर कर बैठे हैं और हैंगडमैन की सिचुएशन में है। और आपसे रन कर रहे हैं, भाग रहे हैं। ओके, इसी वजह से भाग रहे हैं, इसी वजह से आपको रिजेक्शन दे रहे हैं। ठीक है जी। सो ये कार्ड आया, अभी और देख लेते हैं। बात क्यों नहीं करता मेरे व्यूवर से वही बंदा, ये वही। यस, इनको पता है यहाँ पर इन्होंने आपके साथ आर्गूमेंट किए, झगड़े किए, थर्ड पार्टी भी क्रिएट की, गुस्से में आकर आपको अनाप शनाप भी बका। बहुत से लोगों को यहाँ पर इन्होंने कहते हैं ना, हम किसी की गवाही डालते हैं भी मैं भला हूँ तो ये खराब है, ऐसे बहुत से लोग आप लोगों के बीच आए। इनकी साइड, आपकी साइड कोई नहीं था, आप तनाव थे, अकेले थे, लेकिन ये जानता है मैंने बुरी तरह से आपके साथ आर्गूमेंट कर कर, फाइट कर कर आपको हराया है। तो ये यहाँ पर ना अब परेशान हो रहा है, उदास है यहाँ पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि सामना नहीं कर पा रहे, ये चेहरा छुपा रहा आपसे। देखिए, ये पर्सन आपको चेहरा नहीं दिखा रहा। और यहाँ पर ऐसा नहीं है इसके पास ऑफर नहीं है, ऑफर भी है, सब कुछ है, करियर ज़िंदगी भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डार्क एनर्जी में है ये पार्टनर, कुछ गलत किया है, उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा। ठीक है, हो सकता है इनकी तरफ से बहुत से लोगों ने आपको बातें सुनाई हो, गलत बोला हो। ठीक है, इस चीज़ का भी इनको गम है कि मैं जिससे प्यार करता था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि उस पर्सन को फलां बंदा ऐसा बोलेगा, फलां बंदा ऐसा बोलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सबने बहती गंगा में हाथ धोए, आपको बहुत गलत बोला गया है। आप ऐसे हालांकि थे नहीं, आप अच्छे इंसान थे, लेकिन इन्होंने ऐसा बोला, यहाँ पर आपको गलत बोला, गलत ठहराया गया है। वजह यहाँ पर दो लेडीज़ हैं, यहाँ पर इनकी फैमिली में हो सकती है, इनका यहाँ पर सबसे नहीं होगा, किसी एक के साथ या दो के साथ ये रेजोनेट हो सकता। तो यहाँ इनकी फैमिली में यहाँ पर इनके कान भरे गए हैं, इनको बहकाया गया यहाँ पर कि ये बंदा या बंदी पैसे के लिए तुम्हारे साथ हैं। तो यहाँ पर तुम्हें सडनली इनका रिलेशनशिप से निकलना है, इनके माया जाल से निकलना है। या तो ये यहाँ पर जादू टोना करने वाला पर्सन है, इसको आपने छोड़ना है। तो इसने सडनली एक्शन ले लिया, आप जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सन को छोड़ दिया, इसने आप पर ब्लेम लगाए, झगड़े किए और आज उदास है यहाँ पर। और यहाँ पर इसने आपको बहुत ज़्यादा उदास किया, ईगो दिखाई। ठीक है, ईगो भी दिखाई, आकड़ भी दिखाई। और दूसरा यहाँ पर ये भी इनको लगता है कि जो भी आर्गूमेंट किए, ठीक है, मैंने अकेले ने नहीं किए, तुमने भी किए। कुछ लोग के पर्सन को ये भी नज़र आ रहा भाई तुम्हारी वजह से यहाँ पर इतने आर्गूमेंट हुए, झगड़े हुए, तुमने मुझे क्या क्या नहीं बोला था, तुमने ये बोला था, तुमने वो बोला था। तो यहाँ पर ये चाहता कि आप झुको आकर। ठीक है, तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो आओ, नहीं तो मैं ऐसे ही बैठा हूँ ईगो में। ईगो स्टिक है, ये इसलिए भी नहीं आ रहा कि ये अपनी अकड़ को साइड नहीं रख सकता। ये इनको इनकी अकड़ प्यारी है और इनको लगता है तुम भी अकड़ में हो। अगर तुम अकड़ में हो तो मैं भी अकड़ में रहूँगा, अभी मैं भी नहीं आऊँगा यहाँ पर। ठीक है, सो अगर तुम्हें आना है तो आ जाओ, मना लो, नहीं तो मेरी तरफ से तो ना है भाई, मैं तो नहीं आऊँगा यहाँ पर। ठीक है, मुझे तो तुम्हारे साथ न्यू बिगिनिंग नहीं करनी। ठीक है, अगर तुम आना चाहती हो तो आ जाओ, नहीं तो मैं नहीं आऊँगा, मुझे नहीं करनी तुम्हारे साथ न्यू बिगिनिंग। ऐसा भी सिनारियो है, बताते हैं अभी प्यारे तुम्हें। क्यों नहीं बात कर रहा मेरे व्यूवर्स का पर्सन? एंजल बताइए। चलिए जी, बॉटम में 11 नंबर है। रीयूनियन चाहता है, आपके साथ शादी भी करना चाहता है, स्ट्रांगली आपको कहीं से स्टॉक भी करता है, आप पर मरता भी है दिलो जान से और आपको देखता भी है। लेकिन इनको लगता है तुम मेरे मुकद्दर में नहीं हो भाई, तुम्हारी तरफ तो बहुत दुनिया है भाई, आप फेमस हो यहाँ पर, कुछ ऐसा कर रही हो। तो ये जो पर्सन है ओवर थिंकिंग भी करता है, कैसे आपको बताए इसके दिल में क्या है, कैसे ये बताए कि मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता हूँ। ये जो बैंड है इसके हाथों में है, यानी कि आपको ये छोड़ना नहीं चाहता, इसने कस के पकड़ा हुआ है और यहाँ पर ये सही टाइम का वेट कर रहा है भाई, कब इसका टूटा हुआ दिल हील हो, कब आपके साथ इनका बैलेंस हो, कब ये आपको अपने दिल की बातें बताए कि मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ, कितना मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ, मैं तुम्हारी कितनी वेट की है मैंने। ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता, आपसे आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में। सो ये सोच रहा है मैं कब बताऊँ कि तुम मेरी दुनिया हो, मैं आज भी तुम्हारी यादों से नहीं निकला, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, यूनिवर्स से मांग रहा हूँ। जो भी मैंने यहाँ पर थर्ड पार्टी क्रिएट की उस चीज़ का मुझे गम है यहाँ पर। अब मैं तुम्हारी तरफ लौटना चाहता हूँ, सडनली कोई एक्शन लूँगा। ट्रैवल करके आना चाहता है ये पार्टनर,
हालांकि इनके पास ऑप्शन बहुत हैं, लेकिन ये आपकी पिक्स को देखते हैं, आपको चूज़ करना चाहते हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर ये आपको गिफ्ट देकर रोकना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं। यहाँ पर अगर बच्चों का मैटर है तो भी ये पार्टनर आपसे मिलना चाहता है। लेकिन यहाँ पर मसला क्या है, क्यों नहीं बात कर रहा? सबसे पहली बात तो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस है, वहाँ से जो निकल कर नहीं आ पा रहा है, इसलिए अपना ये इमोशनल साइड आपको नहीं बता पा रहा, ठीक है। दुनिया समाज के कारण भी जो रुका हुआ है, भाई लोग क्या कहेंगे, एज मैटर हो सकता है आपका कोई, ये दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, मेरी बदनामी हो जाएगी। ये कास्ट कल्चर को बहुत ज़्यादा अहमियत देने वाला पर्सन है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर इसने थर्ड पार्टी के कारण आपको छोड़कर गया है, फैमिली के बहकावे में आपको छोड़ के गया, किसी के बातों में आकर छोड़ के गया, या किसी लव वन को चूज़ कर लिया था आपके ऊपर, उसलिए ये आपको छोड़ कर गया है। अभी इनको समझ नहीं आ रहा मैं कैसे एक्शन लूँ, तुम्हारी तरफ कैसे बढ़ूँ। हालांकि इनको कोई ऑफ़र आपको देनी है, लेकिन दे नहीं पा रहे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये परेशान है। यहाँ पर इनको ये भी लगता है आप पहले आप खामोश हो चुके हो, अब आपके पास सुपर नेचुरल पावर है, आप स्ट्रॉन्ग हो, आपका ऑरा शाइन कर रहा, यूनिवर्स आपके साथ है। इनको ये लगता है आपको बिना बताए इनकी सारी हरकतों के बारे में पता चल जाता है। सो यहाँ पर इनको लगता है आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ ऐसा कर रहे हो, आप इनको जान सकते हो ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी जानते हैं कि यहाँ पर अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सी ऑप्शन है आज की डेट में, तो ये स्पाई कर रहे हैं आपको। तो यहाँ पर डेफिनेटली जब हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होंगी तो हम ऐसे पर्सन को क्यों चूज़ करेंगे जो चीटर रहा हो, चीटिंग करके गया हो। तो इसको पता है कि मुझे जैसे पर्सन को तुम क्यों चूज़ करोगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब तुम्हारे पास तो बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं तुम्हारे लिए, अच्छे अच्छे लोग तुम्हें मिलना चाहते हैं। भाई तुम कोई अच्छा पर्सन ढूंढ के शादी कर सकती हो, जब कर सकते हो तो यहाँ पर तुम मेरी वेट क्यों करोगी? स्पाई कर रहे, देखना चाहते हैं क्या तुम खामोश हो, क्या तुम आज भी मुझे अपना डिवाइन लव मानती हो, जबकि मैंने तुम्हें छोड़ा है, तुम्हारे साथ गलत किया है। क्या तुम आज भी मेरे लिए बेकरार हो? जी जान रहे हैं, देख रहे हैं, कहीं से स्टॉक करते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। तो दूसरा, यहाँ भी इनको ये भी लगता है मैंने तुम्हें उदास किया, मैंने तुम्हें तुम्हारे सपनों को तोड़ा, तुम मुझसे कमिटमेंट चाहते थे, ये चाहती थी, मैंने तुम्हें बदले में दिया ब्रेकअप। तो यहाँ पर मैंने इनमेच्योर हरकत की है, ये इनमेच्योर पर्सन बनकर ऐसा हरकत की है, तो मैंने तुम्हें ब्रेकअप दे दिया, अब तुम क्यों मेरी ज़िंदगी में आओगी यहाँ पर, ठीक है। सो लेकिन ये रीयूनियन चाहता आपके साथ। देखिए इंडिकेट कैसे यूनिवर्स करता है, देखिए यहाँ पर 5 ऑफ बैंड, हैंगमैन, और यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। इसका ये सीधा इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर भी हैंगमैन का कार्ड सामने आ गया। देखो इनको ये है कि ये हैंगमैन की पोजीशन में है, उल्टा टांगा हुआ यूनिवर्स ने। इनका कोई भी करियर में मन नहीं लगता, ये ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन स्टक हुए पड़े हैं, अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करना चाहते हैं, जैसे तैसे मरकर आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है, वो भी नहीं हुआ जा रहा, हैंगमैन की सिचुएशन में है। जिस सीधा इंडिकेट करता है यूनिवर्स की तरफ से इसकी बैंड बजी हुई है भाई। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपसे प्यार तो करता है, आपका सामना नहीं कर पा रहा। नंबर्स की बात करूँ, यहाँ पर 8 नंबर है, 7 नंबर, 3 नंबर, 5555 की एनर्जी है, 2 नंबर है यहाँ पर, और यहाँ पर 15 नंबर है यहाँ पर, ठीक है जी। 8 की एनर्जी है यहाँ पर, 8 और 8, समझिए इस चीज़ का, ठीक है। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज। सो यहाँ पर हवा में बातें करता है ज़्यादातर, की प्लानिंग करता है और जहाँ पर मिटा देता है। रिजलियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि हवा में बातें, प्लानिंग करना, ठीक है। तो ये पर्सन की ऐसी है, रोज़ डेली प्लानिंग करता होगा, ये तुम्हें ये कहना है, मैं ऐसे कहूँगा, मैं ये बहाना मारूंगा, मैंने ऐसा इसलिए कर दिया था, मैं तो तुम्हें भूला नहीं हूँ। ये इनको पता है आपको जो अब मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, आप इनकी चीटिंग को तुरंत पकड़ लोगे और इसको बाहर का रास्ता दिखा दोगे, इसको ये पता है, ठीक है। सो ये आप बीच का रास्ता ढूंढ रहा है, अब फंसा हुआ हैंगमैन की सिचुएशन में, बीच का रास्ता क्या ढूंढूं नहीं पता चल रहा अभी। सो अब देख लेते हैं ये फील क्या करता है, ठीक है। सो मेरे साथ बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कहना ना पड़े, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी मैं लाइव आऊँगी, आपको पता चलेगा, अदरवाइज आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि मेरा कोई टाइम ही नहीं है यार। जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं लाइव आती हूँ, मैं अभी भी थोड़ी देर में लाइव आऊँगी। तो वीडियो को सब्सक्राइब करो, अच्छा जी। जो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करेगा मैं उसी का कोच चुन लूँगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले मुझे वही है, ठीक है जी, क्योंकि वो मेरे दोस्त है, फ्रेंड है। तो यहाँ पर देखते हैं अब ये फील क्या करता है।
ऐसा नहीं है मैं किसी की हेल्प नहीं करना चाहती, हेल्प मैं सबकी करना चाहती हूँ, इस चीज़ का आप ख्याल रखिए, ठीक है। मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। फॉर अ बैंड ये फील करता है, शादी वाली फीलिंग ले रहा, मेरी शादी हो गई, ड्रीम देखता है, ये पता क्या करता है बैठ कर हकीकत में तो सामने आ नहीं पा रहा, और बैठ के ड्रीम देखता है, मेरी शादी हो गई, मैंने फेरे ले लिए, मैंने मैंने तुम मेरे साथ हो, हाथों में हाथ है, चांदनी रात है, ओहो। तो यहाँ पर ऐसी फीलिंग ले रहा है ये पार्टनर, और यहाँ पर तिकड़मबाजी है, यहाँ पर पक्का टोटली यहाँ पर गोलमाल कर रहा है, गपला कर रहा है, यहाँ पर किसी फ्रेंड सर्कल के साथ मिलकर ये कोई प्लानिंग कर रहा है कि कैसे आपसे मैरिज हो, कैसे क्या प्लानिंग, कुछ भी कर रहा है, देखेंगे क्या प्लानिंग कर रहा है। यस डेवलिश एनर्जी में है ये पार्टनर, कुछ लव टेक्निक, स्पेल यूज, यहाँ पर कुछ भी तरह कर सकता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिलकर करते हैं ये ऐसे कहते हैं ना, वो आत्माओं को बुलाना। तो मैं ना आपके साथ ना एक बात शेयर करना चाहती हूँ, मैं बीच में, सॉरी मैंने रीडिंग कट कर दी। आज ना मेरे पास एक लड़का आया, उसने पता क्या किया, उन्होंने ना एक घर लिया था नया, तो उस घर में ना एक लड़की ने ना फांसी लगा ली थी, उन्होंने ख़रीदा। तो वो लड़का ना थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन था, यानी कि बहुत ज़्यादा यूनिवर्स को मानता था। तो उसने सोचा शायद मैं इतने सालों से मैं यूनिवर्स को मानता हूँ, गॉड को मानता हूँ, चलो मैं आज करके देखता हूँ टेक्निक इसको यूज़। उसने ना अपने दोस्तों को साथ लिया, उन्होंने ना उस जो लड़की मरी थी उसको बुलवाने की कोशिश की, ठीक है। 1 दिन 2 दिन 10 दिन, भाई एक दिन वो आ गई तब इनकी हालत पतली हो गई भाई। तो इनका क्या हुआ, इनका इतना उन्होंने बैलेंस इतना ख़राब कर दिया, तो आ तो गई, भगाने का अब तरीका नहीं है, बुला तो लिया, अब भगाओगे कैसे। तो यहाँ पर उनको बुलाने के बाद ना वो लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, तो फिर वो ना मेरे पास आया, मैंने कहा तुमने क्या किया था, तो उसने मुझे बताया कि मैंने ऐसा किया था। मैंने कहा तुम्हें क्या पड़ी थी ऐसा करने की, कहता मैं जानना चाहता था कुछ, मैं कहा जान लिया, ठीक है। उस पर ना उसको ना ग्लूकोज लगे इतना, मतलब कि उसका कभी पेट खराब हो जाए, कभी सर दर्द करने लग जाए, कभी बॉडी अकड़ जाए, कभी कुछ, इतना उसको उसने पेन दे दी, ठीक है। ये एक ऐसा तरीका होता है ना, लोग करते ज़रूर हैं ये स्पेल ब्लैक मैजिक, कुछ भी टेक्निक यूज़ कर लेते, मुंह उठाया मैंने, लो ट्रैक्शन कर लिया, भाई आ जाओ आ जाओ। अब जो लो मैं देखिए, मैं ये नहीं आपको डरा नहीं रही हूँ, ये लड़के ने ऐसे ना किया होता तो ठीक होता, ठीक है। तैसे तैसे करके चलो जी इसका काम किया, ठीक किया, उसको हमने भगाया, ठीक है। तो उसके बाद अब बताते हैं आपको कि जैसे आप लो ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं, आपको कई रीडर कह देते हैं लो ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो, अपने पार्टनर की आत्मा से बात करो, ऐसे करो। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देती हूँ, उसकी आत्मा से आप अकेली बात नहीं कर सकते, उसके पितर भी आएंगे, ठीक है। हो सकता है उसके ऊपर कोई डार्क एनर्जी हो, वो भी आएगी आपके पास, ठीक है। अकेला आपका पर्सन तो नहीं आएगा लवी लवी कर लवी डबी एनर्जी में, तो उसके साथ जो भी संगी वाले हैं ना, जिन जो उनके माइंड में रहते सब आएंगे। तो क्या करते हैं फिर वो आपकी हालत को क्या कर देते हैं, पतली कर देते हैं, ठीक है। इसलिए बड़ा सोच समझ कर लो ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी कर रहे हो, किसी पर स्पेल करना है, सोच समझ कर करना। अगर सामने वाला बंदा जानकार निकला तो बैक फायर करेगा, तो उससे क्या होगा, आप बिल्कुल लो एनर्जी में चले जाओगे, ठीक है। इस चीज़ का आप ख्याल रखिए, कुछ भी नहीं करना, जो चीज़ है जैसी ये खुदा ने बनाई वैसी रहने दो, उसको यूनिवर्स के पास छोड़ दो, ठीक है। अगर कोई टेक्निक यूज़ भी करनी है, अपने पीछे पहले हाथ देख लो किसका है, कोई अच्छा पर्सन है आपको, स्ट्रॉन्ग कोई पर्सनैलिटी हो जो आपकी सपोर्ट में बैक में बैठी है, तभी आप ऐसी चीज़ों का यूज़ किया करो, अदरवाइज बहुत स्टक हो जाओगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर रीडिंग करते हैं। तो ये पर्सन ना तीनों मिलकर ना कोई तिकड़मबाजी बना रहे हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर जैसे कोई डेवलिश एनर्जी से काम लेते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी इसकी मुझे नज़र आ रही है कि जाओ भी मेरे पार्टनर को यहाँ पर मेरे लिए पागल कर दो, प्यार में मेरे हो जाए, जब मुझसे शादी कर लेते। और देखते हैं, और फिर ये चाहता है कि फिर आप उस एनर्जी में आने के बाद आप इनको कोई कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज करो, ठीक है। सो यहाँ पर मैं बता दूं कि ये आपको एक ऑफ़र देना चाहता है, ऑफ़र छोटी है इसलिए ये सब कर रहा है, क्योंकि ये आपको मैरिज का कमिटमेंट अभी नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ आपके साथ इंजॉयमेंट सेलिब्रेशन करना चाहता है, ठीक है। रिलेशनशिप आपका एंड हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये भी है, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन है, ये उसके साथ आपका रिलेशनशिप एंड करना चाहता है। याद रखिएगा, जिनकी लाइफ में
कोई न्यू पर्सन है, आप हो सकता है डीपी लगा रहे हो अच्छी अच्छी न्यू पर्सन से, तो यहाँ पर ये क्लियर कट रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर उसके कारण आप कोई सोर्स की एनर्जी में हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप क्लियर कट हो चुके हो, कोल्ड हो, डिटैच हो चुके हो उस पर्सन से। तो यहाँ पर ये पर्सन चाहता है कि कैसे तैसे कर कर उसको रफा दफा करो और मैं तुम्हारी लाइफ में एंट्री करूँ। यस, मैं तुम्हारी लाइफ में क्या करूँ, एंट्री करूँ। और ये यहाँ पर आपको डेथ का कोई जो भी डेथ हो चुका रिलेशनशिप, सो ये यहाँ पर न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और किसी के साथ आपका रिलेशनशिप एंड करवाना चाहते हैं भाई। ठीक है जी। सो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चूजी हो चुके हो, अब इनको पता आप आसानी से अपना पेंटिकल इनको नहीं दोगे, कोई ऑफर नहीं दोगे, आपके पास पैसा हो सकता है, मनी हो सकता है। ठीक है। सो यहाँ पर इनको लगता है कि सबसे पहले आपको अपने कंट्रोल में करना। ठीक है। सो यहाँ पर ये उन सभी चीज़ों को आपके और अपने बीच से ख़त्म कर देना चाहता है जिनके कारण आपका पास्ट में रिलेशनशिप एंड हुआ था, और उसके बाद ये यहाँ पर आपके साथ न्यू बिगिनिंग न्यू स्टार्ट करना चाहता है, इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता इसको। ये आपका वहम है कि ये चला गया है, चाहे आपका एक्स है चाहे नो कॉन्टैक्ट है, बिल्कुल ब्रेकअप हो गया, तो इस चीज़ को भूल जाओ कि ये छोड़ेगा। ये आपके साथ न्यू स्टार्ट चाहता है, इसने सोचा हुआ है, कोई प्लानिंग कर रहा है ये पार्टनर। 6 ऑफ कप्स, ये आपको प्यार करता है, आपके प्यार को कभी भूला नहीं है यहाँ पर। ठीक है। सो लेकिन इनको लगता है आप किसी के साथ स्ट्रांगली लव में हो, तो उसके साथ रिलेशनशिप को एंड करना चाहता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लानिंग की जा रही है। ठीक है। ईगो में है, अभी आपके सामने से ऐसा शो करवा रहा, जाओ जाओ मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, मेरे पास तो बहुत ऑप्शन है, देखो मेरे पास तो बहुत ऑप्शन है भाई, तो तुम अगर महारानी हो या महाराजा हो तो मैं भी कम नहीं हूँ यहाँ पर। लेकिन बहुत ज़्यादा फियर है, अंदर से डरा हुआ है कहीं तुम किसी और को एक्सेप्ट ना कर लो, मैं मुझे रिजेक्ट करके। और यहाँ पर ये सोचता है कि आप दुनिया को गाइड कर रहे हो, आपको सब कुछ पता है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहता है किसी आध्यात्मिक पर्सन के थ्रू। यहाँ पर ये जो भी गाइड कर रहा है इसको कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, दुनिया मानती है उसको, कोई आध्यात्मिक पर्सन हो सकता है जिससे ये गाइडेंस ले रहा है, जिसने इसको बोला भी तुम जाओ, बैक जाओ। ठीक है। सो ये यहाँ पर आपके पास लौटने की एनर्जी में ट्रैवल कर आ सकता है आपको, क्योंकि यहाँ पर मैं एक बात और दिखाई प्रेस्टिज क्यों आ गई, क्योंकि यहाँ पर ना ये इतना जानता है कि इसने इसकी आपने चोरियां पकड़ी है, थर्ड पार्टी के बारे में आप जान चुके हो, अब आप इसको इतना ईजिली अपनी ज़िंदगी में तो नहीं रखोगे। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। डिवाइन टाइम आने वाला है, इसके साथ यहाँ पर आपका आमना सामना होगा। द एम्प्रेस, आप पावर में हो भाई, आपकी आप पर अगर ये कुछ करेगा भी ना बैकफायर होगा। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का हो। तो यहाँ पर द एम्प्रेस पता कौन होती है, जिसके पास सुपर नेचुरल पावर हो, जिसके बारे में सोचना तो दूर की बात है, एंजल उसका बिगाड़ देते हैं, नक्शा ही बिगाड़ देंगे इसका, अगर ये कुछ आपके बारे में सोचेगा। क्योंकि आपको देखिए ये जो चक्कर भी हुआ है ना, ये यूनिवर्स एंजल है, इन्होंने प्रोटेक्ट किया हो पूरी तरह से। सो और देख लेते हैं। सो ये आपके साथ बातचीत रिश्ता कायम करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है। दूर से आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेजेस की आ सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, तो ये आपसे बात करना चाहता है। ठीक है। हो सकता है इसने आपकी कोई कॉल वगैरह रिकॉर्ड कर कर कभी ऐसा हुआ हो कि आपने इनसे बात की हो, इन्होंने आपकी कॉल रिकॉर्ड कर कर आगे जो अब आपको कोई प्रपोजल दे रहे थे, जब प्यार से आपको अपनी अपने जज्बातों में इन्होंने आपको बांध लिया, और आपसे जब प्यार से बातें करने लगे तो आपकी कॉल रिकॉर्ड कर कर आगे किसी को ट्रांसफर की, किसी को बताया दिखाया भी ये मेरा पर्सन, लो इसकी आवाज़ सुनो। तो यहाँ पर वो आध्यात्मिक पर्सन है जिसको इसने आपके बारे में आपके ऊपर चूज़ किया। ठीक है। सॉरी, आपके ऊपर नहीं, जिसको इन्होंने आपकी आवाज़ सुनाई, बिकॉज यहाँ पे इनको आपको एक ऑफ़र देनी है, तो ये यहाँ पर किसी के सहारे से ये ऑफ़र देगा, खुद से इतना दम नहीं है इसके कि ये आपके सामने आ सके। ये आपको स्पाई कर रहा है कि क्या असर हो रहा है, ये जो यहाँ पर इसने किया है ना कि आप पर क्या असर हो रहा है, कुछ इसने किया है। ये अब बिंदास होकर खुश है कि यहाँ पर अब न्यू बिगिनिंग तो होगी होगी, अब तो वो मानेगा या मानेगी, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग होगी यहाँ पर। ठीक है। फूल है ये, एक इनमिच्योर पर्सन है, इनको अब तसल्ली हो चुकी है भाई यहाँ पर 2 ऑफ कप्स मुझे ज़रूर मिलेगा, मेरा पार्टनर मुझे प्यार जरूर करेगा, कितना बुद्धू है। और यहाँ पर इनको लगता है अब मुझे विक्ट्री मिलेगी, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता जीतने से। और लेकिन इसका ना आने वाले समय में दिल टूटेगा। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर आप रन कर रहे हो, इनका दिल टूट रहा है। आने वाले समय में क्यों, अभी इनका दिल टूट रहा है यहाँ पर। इनको लगता है आप पर तो कोई असर ही नहीं हुआ, आप तो रन कर रहे हो, ऐसे ही भाग रहे हो जैसे पहले भाग रहे थे। तो यहाँ पर ये पर्सन थोड़ा सा ना आप निशाने पर हो इसके, इतना याद रखो, ये फिर से कोई बैक फायर करने वाला है, फायर करने वाला है। देखिए जैसे कह रहा है नाइट ऑफ सोर्ट्स, फायर, यही मेरा पर्सन है, इसको टारगेट बनाओ, इसको लेकर आओ। तो कुछ ऐसी एनर्जी है।
तो सामने से ऐसा आपको शो करवा रहा, मुझे नहीं परवाह तुम्हारी, मैं तो काम में वर्क में बहुत बिजी हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, ये 24/7 आपके बारे में सोचता, वर्क में भी सोचता है। हालांकि ये पैसे वाला रिच पर्सन है, कोई ये मामूली नहीं है। ये तो यहाँ पर मजिशियन के रूप में आया हुआ, मजिशियन बनेगी, यानी कि ये आपको बैक अपनी ज़िंदगी में रिटर्न चाहता है ये, ठीक है। आप मूव ऑन कर चुके हो और अब इनको लगता है कंपटीशन बहुत होगा, आपकी तरफ बहुत से लोग हैं यहाँ पर भाई। आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो, जिसके कारण ये इसके ऊपर बटन सम सिचुएशन है। और ये सडनली एक्शन लेना चाहे तो भी नहीं ले पा रहा, क्योंकि ये आपको स्टॉक करता है। इनको पता है यहाँ पर अब आप बहुत ज़्यादा चूजी हो गए, अब बड़ा सोच समझ कर आप डिसीजन लोगे। अब ऐसे नहीं, आओ डार्लिंग मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी वेट कर रही, नहीं 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 नहीं। अब आप ऐसे नहीं हो। 6 ऑफ पेंटाकल ये सोचता है कि तुम्हें कौन सी गिफ्ट दूँ, कैसे मना लूँ मैं तुम्हें, तुम कैसे मानोगी। यहाँ पर प्लानिंग कर रहा है, लड़की है चाहे लड़का है, ठीक है। सो ये प्लानिंग कर रहा है कि कैसे आपसे ये कप लिया जाए। आप तो कप दोगे नहीं, ऐसे इजीली नहीं दोगे, इसको पता है। यहाँ पर तुम बहुत स्ट्रांग हो चुकी हो, अब तुम मेरे बारे में जान चुकी हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्ट्रांगली आपको कोई कप आपसे लेना चाहता है, ये आपको विवश करना चाहता है कि आप खुद दो, कि मैं तो तुम्हारे बिना बेकरार हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं पा रही। तो ये यहाँ पर दूर से देख रहा है और बहुत ज़्यादा सोच रहा है, मतलब कि ये इतना सोचने की एनर्जी है, क्या करूँ, बात करूँ खुद से या ना करूँ, ठीक है। क्योंकि आप नहीं कर रहे हो यहाँ पर, तो ये चाहता है कोई एक्शन लो। तुम नहीं ले रहे हो आप एक्शन, तो हैंगमैन की सिचुएशन में है। और यस, ये ग्रीडी पर्सन है, ये आपकी लाइफ में बैक एंट्री करना चाहता है, ये आपका पास्ट का एक्स है। ये यहाँ पर अपनी कुछ ख्वाहिशों इच्छाओं के लिए आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहता है। हो सकता है आप एक स्टार बन चुके हो, अब इनको लगता है आप आगे बढ़ चुके हो, ग्रोथ कर रहे हो यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर मैजिक कर कर आपके माइंड को, आपकी बॉडी को, आपकी सोल को कंट्रोल कर लेना चाहता है। लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है, ये स्टोरी सुना रही हूँ इसकी, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है ये पार्टनर, तो सडनली आपकी तरफ लौटना चाहता है, मूवमेंट करना चाहता है। इनको लगता है नहीं 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 भाई, मुझसे कितनी बड़ी गलती होगी, ये तो स्टार बन गया, जब बन गई मैंने इसको कैसे हाथों से खो दिया भाई। अब तो प्लानिंग करनी पड़ेगी, इसको ज़िंदगी में लाना पड़ेगा। प्यार की बात करूँ, ये आपको प्यार का हवाला दे सकता है, लेकिन प्यार नहीं करता। ये यहाँ पर ग्रीडी है, थोड़ा लालची किस्म का पर्सन है, स्टॉकिंग कर रहा है आपको, ठीक है। यस, इसने आपको पास्ट में ना कंपैरिजन बहुत किया, लोगों के साथ कंपैरिजन किया कि ये अच्छा है, नहीं आपसे बेटर है। जो भी इनको आपसे बेटर लगा मनी वाइज, खूबसूरती वाइज, इन्होंने उसको चूज़ किया पास्ट में, ठीक है। ठीक है, अब ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जी में है, ये हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ। इनको लगता है आपको कहीं दूर ले जाएं, कहीं पर भी यहाँ पर दूर आप जाओगे इनके साथ, तो वहाँ पर ये आपको प्रपोजल दे। तो यस, यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है, पता नहीं मेरा माइंड आज कैसी एनर्जी पिक कर रहा है गाइस, मुझे बताइए किसकी है। तो ये यहाँ पर आपको कहीं दूर ले जाकर आपको कुछ खिलाने पिलाने के चक्कर में भी नज़र आ रहा है कि कुछ यंत्रम मंत्रम मारकर आपको अपने बस में कर ले। तो ये सोच समझ कर इससे खाइएगा। तो यहाँ पर ये आपके पेंटिकल के लिए कर रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल। आपके पास पैसा है, आपके पास मनी है, नाम है, तो ये आपके साथ जुड़ना चाहता है। और बहुत ज़्यादा प्लानिंग की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। कन्फ्यूज़न है बहुत ज़्यादा, इनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, लेकिन इन्होंने सोच लिया है कि जो करना है करना है। स्लीपलेस नाइट, ओवर थिंकिंग है। इन्होंने सोचा है कि जो करना अभी करना पड़ेगा, नहीं तो ये बंदा या बंदी मेरे हाथों से निकल जाएगा, और ये अभी अगर बैलेंस ना किया तो कभी बैलेंस नहीं होगा ये रिलेशनशिप। और 5 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि ये पार्टनर यहाँ पर ना इमोशनल है आपके के लिए। दूसरा यहाँ पर ये आप पेंटिकल वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, या तो ये यहाँ पर इनका इतना करियर आपके जितना नहीं चल रहा, आपकी जितना ये मनी इनके पास नहीं हो सकती, ऐसा भी है यहाँ पर। तो ये आपके से जुड़ना चाहते हैं कि ताकि इनका लक चेंज हो जाए भाई। तो ऐसी कुछ एनर्जी, अब इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। तो भाई आपने इनके साथ लॉन्ग ड्राइव पर, पहले ही बता दूँ, डेट पर बड़ी सोच समझ कर जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरा जानू आ गया, जानू नहीं है, ये शैतान का बच्चा है, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए आ रहा है कि आप आज करियर में ग्रोथ कर चुके हो, आप फेमस हो। कोई मुझे बताइएगा कौन है ऐसा जो फेमस है, ये जिसकी एनर्जी आई है। तो चलिए देखते हैं ये इसका एक्शन क्या हो गया। ये किसी से गाइडेंस ले रहा है भैया, आपको कंट्रोल करना चाहता है। द हायरोफेंट प्लस किंग ऑफ वैंड्स, ये आपको कंट्रोल करना चाहता है भाई, मैस्कुलाइन एनर्जी है। क्योंकि आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, 7 ऑफ वैंड्स, आप बात नहीं कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। और ये यहाँ पर आपको कोई ऑफर दे के कैसे भी कर कर आपके बारे प्लानिंग कर कर ये आपको जीतना चाहता है यहाँ पर, ठीक है। यस, ये लॉन्ग डिस्टेंस है, तो यहाँ पर ही क्योंकि ये आपकी दुनिया में एंट्री चाहता है और इस ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहता है।
और आपके माइंड को वॉश करना चाहता है। देखा 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 स्पेल यूज़ कर कर आप पर कोई कुछ भी असर कर कर ये इस ब्रेकअप को ताकि आप ख़त्म कर दो, आप इससे कुछ सवाल जवाब ना करो। सो ये यहाँ पर कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहता है यहाँ पर जी, यहाँ पर ना स्पेल यूज़ कर सकता है आपके माइंड में, माइंड को वॉश करना चाहता है ये यहाँ पर। जैसे कि आपको यही ये पर्सन नज़र आए और उसके बाद ये यहाँ पर एक्शन लेगा। ये अकेला नहीं आएगा, अपने साथ ब्लैक डार्क एनर्जी को लेकर आएगा। किसके लिए लेकर आएगा? आपके लिए, क्योंकि इसके थ्रू ये आपको अपना पाना चाहता है यहाँ पर, ठीक है। क्यों आपका माइंड चेंज करना चाहता है? क्योंकि ये रिवर्स में आया है 3 ऑफ पेंटाकल। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के बारे में जो आपने जाना है ना, इसकी लाइफ में कोई लव वन था, आपको उस चीज़ का पता चला, आपने सडनली ब्रेकअप कर लिया। तो अब ये चाहता है आप ये जानता है, आप भूल नहीं सकते हो थर्ड पार्टी को कि इसने तुम्हारे साथ गलत किया था थर्ड पार्टी के साथ मिलकर। इसलिए ये आपका माइंड वॉश कर रहा है कि आप इनके प्यार में आ जाओ। यहाँ पर लव टेक्निक का यूज़ कर रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर रहा है, या तो कुछ भी ये कर रहा है जिससे आपके दिल में इनके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग आ जाए और ये उसके बाद आपको जस्टिस दे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है, ये आपको कोई पैसा मनी भी देना चाहता है, या तो आपने दी है यहाँ पर। सो यहाँ पर या तो ये आपके साथ बिजनेस मिलकर करना चाहता है, कुछ तो ये आपके साथ मिलकर करना चाहता है, लेकिन बेकरार बहुत है, बहुत जल्द ये एक्शन लेगा, ठीक है, आपको मिलने आएगा ताकि ये आपके दिल में अपने लिए इमोशनल जज्बात फिर से पैदा कर सके। ये आपको पहले जैसा देखना चाहता है जब आप पहले इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, और यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, क्योंकि आप यहाँ पर अब कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो। इनको समझ नहीं आ रही है कि तुम क्यों नहीं आ रही हो या क्या कर रही हो यहाँ पर। तो लेकिन ये लौट रहे हैं, यहाँ पर पेंटिकल का मसला है ऐसे, इसीलिए ये पर्सन आ रहा है। ओके, यस, ये किंग है यहाँ पर। इसने ओवर थिंकिंग कर रहा बहुत ज़्यादा कि कैसे आपकी तरफ आए, कैसे आपके साथ रिलेशनशिप को फिर से आपको लेकर आया जाए। और यहाँ पर आप सेल्फ लव में हो, आपको इनकी कोई परवाह नहीं है, आप आगे बढ़ रहे हो, ये ग्रोथ आप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसके कारण ये परेशान हुआ पड़ा है। इनको लगता है आपका लक चेंज हो चुका और ये पर्सन वहीं का वहीं रह गया। और 2 ऑफ कप्स, ये आपसे प्यार लेना चाहता है पहले की तरह जैसे आप प्यार करते थे, और ऐसा है ये आपको चीट कर गया है। सो यहाँ पर चीटिंग कर गया है आपको, इसको पता है मैंने क्या किया है। ये इसकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जो भी आप कर रहे हो ये इसको सब पता चलता है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर इनका माइंड और दिल यही कहता है कि तुम्हें उसको प्यार में लाना है फिर से, नहीं तो वो पर्सन यहाँ पर रन कर जाएगा तुमसे, तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा, ठीक है जी। और देख लेते हैं, रिग्रेट में है। किस चीज़ का रिग्रेट? कि इसने तुम्हारे जैसे पर्सन को क्यों खोया, आपके जैसे। और यहाँ पर आपको जाते जाते इसने देखा है, आपको रोका क्यों नहीं, इस चीज़ का गम है। आज आप कोल्ड और डिटैच हो भाई, इसको सोच के मिलना है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, सेज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो गाइज, इनका नेक्स्ट एक्शन यही है, ये मिलना चाहता है आपको, किसी भी तरीके से आपको इमोशनल करना चाहता है पहले की तरह। आप अब प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सोचने लगे हो। ये यहाँ पर आपको जज्बाती करना चाहता है कि जैसे पहले आप इनको इतना प्यार दे रहे थे ना, उसी तरह आप इनके लिए पागल हो जाओ। यहाँ पर ये एक्शन लेने के मूड में बहुत जल्दी इनकी तरफ से एक्शन हो सकता है, ठीक है। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सेज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सुबह भी ऐसी ही कुछ एनर्जी आई, पता नहीं कितनी एनर्जी है, तो ज़रा गौर कीजिएगा, ज़रा सोच समझ कर इनको मिलने जाइएगा, लॉन्ग ड्राइव पर, डेट पर, ठीक है। अपना आपको प्रोटेक्ट कीजिएगा। ओके जी, फिर मिलते हैं। अभी मैं कुछ देर में लाइव आऊँगी, तो आप अपने जो भी आपके क्वेश्चन हैं उनका मैं आंसर दूँगी। सो कोशिश कीजिएगा, छोटे क्वेश्चन पूछा करो गाइस, बहुत से लोग रह जाते हैं यार, ऐसा मत किया करो, ठीक है। फिर मिलते हैं लाइव में। ओके बाय, लव यू। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके बाय।